Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of family law first. Question number 20, what is partition, how it is effected, what are the various modes of partitions, explain the circumstances when partition can be reopened. तो यहाँ पे आज हम जो पार्टीशन को समझेंगे, पार्टीशन फैमिली में कैसे होती है, जॉइंट फैमिली जो होती है जो कि जॉइंट स्टेटस होल्ड करती है वो प्रॉपर्टी सेपरेट कैसे हो जाती है, कोपार्सनर कैसे अपनी प्रॉपर्टी में अलग अलग भाग लेते हैं, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। पार्टीशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिंदू धर्मशास्त्र में। मनुस्मृति इसके बारे में काफ़ी बताती है कि कैसे पार्टीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी की पार्टीशन होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द एंसेस्टर। कुछ प्रॉपर्टी आपको अपने एंसेस्टर से मिलती है, ये आपको याद रखना है। और कुछ प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वही उसी की पार्टीशन होती है, अदर अदर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की पार्टीशन नहीं होती है। वो इट सेल्फ जो जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी होल्ड की है, जिसने उसको अपनी मेहनत से कमाया है, उसी के हायर्स को, उसी के सक्सेसर्स को, उसी के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र होती है। ठीक है जी। तो पार्टीशन जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की ही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टीशन को समझते हैं। द जनरल मीनिंग इज दैट द डिवीजन ऑफ जॉइंट स्टेटस टू गिव राइज टू द इंडिविजुअल फैमिलीज। तो इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग ये है कि जब जॉइंट स्टेटस जो होता है किसी भी फैमिली का, जब उसकी डिवीज़न हो जाती है, जब उसका लगाव होता है, वो अलग हो जाती हैं और वो इंडिविजुअल फैमिली बन जाते हैं, तो हम इसी को पार्टीशन बोलते हैं। लेकिन जो पार्टीशन है हिंदू रिलीजन में, आपने टू स्कूल पढ़े, मिताक्षर और दया भाग, दोनों में एक इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। मीनिंग इसलिए अलग है कि मैंने आपको बताया था जब हम स्कूल स्टडी कर रहे थे कि अंडर द मिताक्षर स्कूल देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन, बट अंडर द दया भाग स्कूल देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन, बिकॉज अंडर द मिताक्षर स्कूल द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द सन बाय बर्थ, but under the Dayabhag school property is not inherited by the son by birth, always after the death of the father। तो इसलिए तो पार्टीशन में दोनों में फ़र्क आ जाता है, इसको ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मिताक्षर पार्टीशन क्या होती है, एक तो जॉइंट स्टेटस जो होता है फैमिली का वो सेपरेट हो जाता है, दूसरा प्रॉपर्टी की डिवीज़न भी हो जाती है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। क्योंकि हर एक मेंबर का प्रॉपर्टी में बराबर की ऑनरशिप होती है, क्योंकि बाय बर्थ राइट होता है, तो इसलिए सभी प्रॉपर्टी के ऑनर, सभी का स्वामित्व होता है प्रॉपर्टी पे, सभी जो प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, और इसीलिए जो है प्रॉपर्टी जो है पार्टीशन में जा सकती है। लेकिन अगर हम दयाभाग स्कूल की बात करें तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी जो होती है ओनली डिवाइड होती है। किस में होती है? कोपार सेनर्स में। कोपार सेनर को होते हैं, कौन होते हैं? जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होते हैं। तो वहां पे ज्वाइंट ऑनरशिप नहीं होती है। कोपार सेनर का जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में वो सेपरेट हो जाता है। कोपार सेनर जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होंगे, उनका इंटरेस्ट जो है, उनका जो भाग है वो अलग हो जाता है। तो दया भाग में सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होती है। किसमें? कोपार सेनर में, जो कि उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हो सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। लेकिन मिताक्षरा में एक तो प्रॉपर्टी का जॉइंट स्टेटस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा प्रॉपर्टी की डिवीजन होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जॉइंट स्टेटस या फिर जॉइंट ऑनरशिप तो होती नहीं है दया भाग में, तो सिर्फ प्रॉपर्टी की डिवीज़न ही होती है और कुछ नहीं होता, और सभी का हिस्सा जो है सेपरेट हो जाता है। नागामणि वर्सी मरिप्पा के केसेस में 1951 मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इट वाज हेल्ड दैट द प्रिजम्पशन जनरली इज इन फेवर ऑफ कंप्लीट पार्टीशन। तो जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो वो कंप्लीट पार्टीशन होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, या फिर प्रॉपर्टी की नेचर डिवाइडेबल हो या ना हो,
और या फिर प्रॉपर्टी की नेचर जो है वो डिवाइडेबल हो। तो किसी भी टाइप की जब प्रॉपर्टी कंप्लीट पार्टीशन में हो जाती है तब पार्टीशन होती है। अब क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, आपने पार्टीशन को समझ लिया क्या होता है, जब एक जॉइंट प्रॉपर्टी जो होती है वो सेपरेट होके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन जाती है, दैट इज पार्टीशन। पहली बात तो ये। फिर आपने बताया कि मिताक्षरा और दया भाग में पार्टीशन का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। मिताक्षरा स्कूल में क्योंकि प्रॉपर्टी जो है बाय बर्थ मिल जाती है, तो इसलिए जो एक जब प्रॉपर्टी ज्वाइंट होती है तो एक ज्वाइंट स्टेटस जो होता है फैमिली को मिला होता है, वो ज्वाइंट स्टेटस जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। सेकंड, जो प्रॉपर्टी की डिवीज़न भी हो जाती है, सभी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन दया भाग में आपने देखा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट जो होता है मेंबर का वो बाय बर्थ नहीं होता, बाय डेथ होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी के मालिक जो है फादर साहब की डेथ के बाद होंगे वो कोपार्सेनर होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी में एक हिस्सा मिलना है। वो उनके पास जॉइंट ऑनरशिप तो होती नहीं लाइक मिताक्षरा, तो सिर्फ वहाँ पे प्रॉपर्टी की डिवीज़न हो जाती है। आगे सब्जेक्ट मैटर देखते हैं। तो जो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, जिसकी डिवीज़न की जानी है, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज़, वो किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी, तो यही सब्जेक्ट मैटर है। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। तो यहाँ पे द कंप्लीट प्रॉपर्टी ज्वाइन इज सब्जेक्ट मैटर। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्ट मैटर है पार्टीशन का। मुरुगेसा बसी सत्यापा केस में भी यही बोला गया, रिक्वायर्ड ज्वाइंट प्रॉपर्टी। इसके अलावा ये मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, इस केस में भी बताया गया कि हियर इट इज मेंशन दैट देयर इज ए पार्टीशन ऑफ ओनली ज्वाइंट प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्टीशन होती है वो सिर्फ ज्वाइंट प्रॉपर्टी की होती है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी जो आपको इनहेरिटेड बाय द एंसेस्ट्रल है, अपने पूर्वजों से मिली है, उसमें सभी हिस्सेदार होते हैं। आपके चाचे, आपके ताऊ, आपकी बुआ जी, आपके जो कोलेट्रल है लाइक आपके जो कजन्स हैं, चाहे वो बुआ जी के बेटे और बेटियां, चाहे वो ताऊ जी के बेटे और बेटियां, चाहे वो चाचा जी की बेटी और बेटियां, सभी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं, इसलिए उनको जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी बोला जाता है। सेपरेट प्रॉपर्टी सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द एंसेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी वो उतने सारे लोगों में से अगर किसी एक ने एक प्रॉपर्टी खुद अपनी मेहनत से कमाई है तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह नहीं होगी। तो वो प्रॉपर्टी तो सिर्फ जो है उनके आगे बच्चों को ही मिलेगी। उसमें चाचे ताऊओं का और बूजी का या अपने कज़न के साथ उसकी पार्टीशन नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी सिर्फ उस पर्सन के आगे बच्चों को ही मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो प्रॉपर्टी पार्टीशन होगी वो सिर्फ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है, सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये याद रखना है हमें। अब यहाँ पे आते हैं कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है उसमें साफ लिखा है कि अगर कोई अनडिस्प्यूटेड है, कोई डिस्प्यूट उस पर नहीं है, तो सभी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इस तरीके की हो सकती है, ये मनी हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, शेयर, जिसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है बाय नेचर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे रेसिडेंटल हाउस, क्या उसको आप डिवाइड कर सकते हैं? आप उसको सहमति से वन पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, वन पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको उसकी नेचर उसको तोड़ के उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे हैं सॉरी एंसेस्टर आइडल, जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, कॉस्टली उसके टेम्पल होते हैं, वाटर रिजर्वायर होते हैं, स्टेयर्स सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियाँ अगर आप घर को बांट रहे हो तो फिर सीढ़ियाँ कैसे आप यूज़ करोगे? क्या उनको आधे आधी काट दोगे? नहीं, आपको वो कंबाइंडली ही यूज़ करनी है। वेज रास्ता हो गया, वो भी कंबाइंडली यूज़ करना है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो सकती है और ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं हो सकती है, दोनों ही पार्टीशन का पार्ट होती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती हैं बाय द वे ऑफ इस नेचर, जो उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनको तोड़ के आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है? ज्वाइंटली। सर्टन प्रॉपर्टी में ज्वाइंटली भी यूज़, जैसे वाटर को ज्वाइंटली यूज़ कर सकते हैं, रिजर्वायर को, स्टेज को, सीढ़ियों को, टेम्पल्स को, आइडल्स को, रास्ते को। ऐसे ही सर्टन प्रॉपर्टीज में भी यूज के पास वन बाय वन, जैसे प्रे इन द टेम्पल, आप इसको वन बाय वन टाइम रख दीजिए। टेम्पल को तोड़ को तो सकते नहीं कि सभी एक एक पार्ट ले जाएं उसका, तो आपको उसको जो है आपसी म्यूचुअल कंसेंट से यूज़ करना है कि एक टाइम आप यूज़ कर लेंगे, एक टाइम आप यूज़ कर लेंगे। वैसे ही सर्टन प्रॉपर्टीज में भी गिवन टू वन कोपार्सनर एंड सर्टन प्रॉपर्टी टू अनदर कोपार्सनर। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी को आप तोड़ के तो अलग कर नहीं सकते, क्योंकि उनका फिर वो यूजलेस हो जाएंगी। तो आप ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि उस कुछ प्रॉपर्टी एक पर्सन को दे दो, दूसरी प्रॉपर्टी कुछ और पर्सन दे दो। अगर उनकी वैल्यू में फ़र्क आ रहा है तो फिर आप जो है उसकी वैल्यू को बैलेंस कर लो कुछ ले दे के।
या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप जो है कंबाइंडली यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके नेचर है, आप उसको तोड़ के भी अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको बेच दो, उसके बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको बांट लो। तो ये तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं। मनु ने भी बोला है कि जैसे क्लॉथ है, व्हीकल है, ज्वेलरी है, फूड है, वाटर है, वुमेन है, स्लेव्स है, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। राजकुमारी वसी अशनुल्ला वसी काली का केस है, देखिए राजकुमारी वसी गोपाल का। इट वॉज हेल्ड दैट एज फार एज पॉसिबल रेसिडेंशियल हाउस शुड बी डिवाइडेड। तो रेसिडेंशियल हाउस को डिवाइड आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कैसे तोड़ के डिवाइड करेंगे, उसको नहीं कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है उसको यूज़ करना है। अब क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये आता है कि पर्सन क्लेमिंग और इंटाइटल टू पार्टीशन, हु मे बी पार्टीशन, ये तो आपने पढ़ लिया। तो पर्सन कौन से हैं, पर्सन क्लेमिंग पार्टीशन, कौन कौन से पर्सन है जो पार्टीशन कॉल कर सकते हैं। तो मिताक्षरा में तो आपने देखा कि बाय बर्थ राइट मिलता है, तो एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू पार्टीशन हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को पार्टीशन में ला सकता है और उसको करवा सकता है। यहाँ पे एक बात साफ लिखी हुई है कि दोनों मिताक्षरा रूल में भी और दया भाग में कि अगर कोई डिसक्वालीफाइड को पार्सनर है, प्रॉपर्टी का ऐसा भागीदार जो कि डिसक्वालीफाइड हो गया है, उसमें कुछ ऐसा काम किया है कि अब उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। जी हाँ, हिंदू लॉ में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन जो है जिसको प्रॉपर्टी में हिस्सा था लेकिन डिसक्वालीफाइड वो हो गया, वो कैसे हो सकता है, जैसे उसने मर्डर कर दिया और उसकी कन्विक्शन होगी तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर वो रिलीजन पर जो है कन्वर्जन कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उसके आने वाले बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो गए, डिसक्वालीफाइड हो गए। तो डिसक्वालीफाइड हायर को छोड़ के बाकी सभी को प्रॉपर्टी मिलती है, मिताक्षरा भी बोलता है और दया भाग भी बोलता है। इसके अलावा रघुनाथ बसी रमाकांत AIR 1961 पटना हाईकोर्ट ने साफ बोला है कि जब प्रॉपर्टी की पार्टीशन होगी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पार्टीशन होगी, तो माइनर को पार्सनर को भी बराबर हिस्सा मिलेगा और वो पार्टीशन कर भी सकता है क्योंकि उसको बाय बर्थ राइट है, वो अपने फादर अपने दादा के साथ भी प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार है, तो वो भी पार्टीशन कर सकता है। चलिए, इसके अलावा नीलकंठ वसी रामचंद्र के केसेस में AIR 1961 मुंबई हाईकोर्ट का मुंबई स्कूल जो है एक है, देखिए मिताक्षरा के अलग स्कूल है, वहाँ पे ये बोला गया है कि फादर जब तक फादर वहाँ पे है तो सन पार्टीशन नहीं कर सकता। ये अलग इशूज था क्योंकि अपने अपने कुछ सब स्कूल्स भी हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि पार्टीशन कौन कर सकता है। पर्सन हैव बीन कंसिडर्ड टू बी इंटाइटल्ड टू हैव शेयर इन द प्रॉपर्टी और पार्टीशन, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो प्रॉपर्टी के पार्टीशन कर सकते हैं। फादर, ऑब्वियस सी बात है, जैसे फादर, ग्रैंडफादर और फादर क्या, जैसे सन, क्योंकि जैसे फादर का है सह प्रॉपर्टी में, ऐसे सन का भी है, और सन का है तो फादर का भी है, तो फादर जब मर्जी आए पार्टीशन कर सकता है। सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड, 3 पीढ़ी तक, चाहे वो सन है चाहे वो ग्रैंड सन है, ग्रेट सन, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवा सकता है। सन बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन, मान लीजिए एक फादर साहब हैं, उसके 4 बेटे थे और एक बेटा जो है पार्टीशन के बाद हुआ, उन चारों ने पार्टीशन कर ली लेकिन बेटा के बाद में भी हुआ, वो पार्टीशन फिर से कॉल करवा सकता है। सन इन द वॉर्म, अगर पार्टीशन के टाइम पे एक बच्चा पेट में था, माँ के गर्भ में था, तब भी पार्टीशन हो सकती है। जब वो वापस आएगा, लाइव बॉर्न होगा, उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन पार्टीशन करवा सकते हैं। एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन मैंने आपको पहले बताया, एडॉप्शन है मेंटेनेंस एक्ट के अंडर 1956 के अंडर ये साफ है कि अगर कोई चाइल्ड जो है एडॉप्शन में लिया जाता है, तो जो उसको एडॉप्शन में लेता है तो वो उसका फादर माना जाएगा और उसको, उस एडॉप्टेड सन को वही सारे राइट होंगे जो उसके उस फादर के बाकी बच्चों को है प्रॉपर्टी में, तो वो भी पार्टीशन कर सकता है। इलिजिटिमेट सन भी कर सकता है, हालांकि वो इलिजिटिमेट सन है, उसको जो है उसकी शादी, उसकी माँ को लीगल स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन बच्चे भी अपने फादर की, चाहे वो इलिजिटिमेट क्यों ना हो, प्रॉपर्टी में पार्टीशन करवा सकते हैं। वाइफ ऑफ द फादर, मदर भी करा सकती है, ग्रैंड मदर भी करा सकती है, विडो भी करा सकती है क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार है। मेथड ऑफ पार्टीशन क्या है, कैसे पार्टीशन हो सकती है, तो पार्टीशन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पार्टीशन तब भी की जाए, गिरजावसी, नंदिनी वसी, विजेंद्रा नारायण के केसेस में साफ बोला गया है कि जब पार्टीशन की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर एंड अनडाउटफुल होनी चाहिए, मतलब कोई डाउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, सभी की रजामंदी होनी चाहिए कि पार्टीशन हो जाए। डिक्लेरेशन बाय द सेपरेशन, तो एक डिक्लेरेशन कर सकता है, जैसे मैं और मेरा भाई या बाकी जितने भी हमारा पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, मैं बोल दूं कि नहीं मैं अब अलग होना चाहता हूं, मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि आज से मैं अलग, वो पार्टीशन का एक तरीका है। नोटिस, सभी जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, दादा है, परदादा है, एक नोटिस सर्व कर दो कि अब हम अलग होना चाहते हैं, तो जिस दिन नोटिस सर्व किया उस दिन से पार्टीशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
प्रेजेंटेशन सूट सबसे कॉमन तरीका है, क्योंकि पार्टीशन जब होती है तो बड़े सारे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, कई बार म्यूचुअल कंसेंट सहमति नहीं बन पाती है, तो उस कंडीशन में एक सूट आप कोर्ट में लगा सकते हैं। कोर्ट जो है केस लगाया कि जब आप लॉ की शरण में जाएंगे तो जस्टिस वहाँ पे मिलेगा, सभी को मिलेगा, तो प्रॉपर्टी सभी को कानून के अकॉर्डिंग बराबर बराबर बटेगी। एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट सभी भाई और बहनें इकट्ठे बैठ के जो है डिसाइड कर लेंगे कि इतना शेयर मुझे मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा, क्योंकि वो आपस में की सहमति से ही एग्रीमेंट बन रहा है, तो किसी को कम और ज़्यादा। लेकिन अगर आपने एक एग्रीमेंट बना लिया, कंसेंट कर ली, तो बाद आप उसे वो कर नहीं सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, कई बार आपसी सहमति ना बन पा रही हो पूरी ज्वाइंट फैमिली में, तो एक थर्ड पार्टी को उसमें अपॉइंट किया जाता है। वो पार्टी जो है सभी की प्रॉपर्टी के पार्टीशन का सुजेशन तरीका जो है उनको बताती है और उससे सुझाव भी देते हैं, और वैसे प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। वो कोई एडवोकेट भी हो सकता है, उनका फैमिली का क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कन्वर्जन, अगर कोई हिंदू धर्म में ज्वाइंट फैमिली में रहता है लेकिन सडनली उसने जो है कन्वर्जन कर ली है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उस कंडीशन में वो जो है जो प्रॉपर्टी से अलग मान लिया जाता है और उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है। मतलब वो अब जॉइंट स्टेटस उसको नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर्टी का फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ही अलग मान ली जाएगी। सेल ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से जो है मान लीजिए आपको पता है कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में एज ए कोपार सेनर, एक प्रति भागीदार, मुझे इतना हिस्सा मिलना है, क्योंकि आप क्लियर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतने जो है वारिस हैं, सभी को कितना कितना हिस्सा मिलना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो हिस्सा मिलना है उसने आपको बेच दिया, तो जैसे आपने उस हिस्से को बेच दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो एक जॉइंट स्टेटस है आपका वो भी खत्म हो गया। इसके अलावा है मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने आपको पहले बताया 1954 में बना था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले बना था। इसमें इंटर रिलीजन मैरिज होती है, एक हिंदू जो है क्रिश्चियन से, मुस्लिम से या फिर पारसी से या जू से शादी कर सकता है, इस एक्ट के अंडर वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो शादी करता है, उस अगर वो हिंदू है और जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसका जॉइंट स्टेटस खत्म हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग मान ली जाती है। इसके अलावा और भी सारे बड़े सारे तरीके हैं, ऐसा किया जा सकता है। अब आपके पास यहाँ पे है री ओपनिंग द पार्टीशन। क्या प्रॉपर्टी की री ओपनिंग हो सकती है? एक बार पार्टीशन हो जाने के बाद क्या आप फिर से री ओपनिंग करवा सकते हैं? तो यस, यहाँ पे बताया गया है कि आप चाहें तो पार्टीशन को री ओपन करवा सकते हैं। मोरोवर गणेश के केसेस में इट वॉज हेल्ड दैट द एज फार एज पॉसिबल री ओपनिंग ऑफ पार्टीशन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, रैदर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इज टू बी एडजस्ट, बट इफ री ओपनिंग ऐसे जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि एक बार पार्टीशन हो जाती है तो री ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या फिर री ओपनिंग इसलिए ज़रूरी है कि पार्टीशन के टाइम पे कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो पार्टीशन को री ओपन करवाया जा सकता है। तो रीओपन कराना मतलब एक बार पार्टीशन हो चुकी है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप फिर से रीओपन करवा सकते हैं। किन कंडीशन है? बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, इफ पार्टीशन वाज अंडर द फ्रॉड, अगर जब पार्टीशन हुआ तो कुछ फ्रॉड हुआ, किसी एक पर्सन के साथ कुछ धोखा हुआ, फैमिली के किसी मेंबर के साथ, को पार्टनर के साथ कुछ धोखा हुआ, कुछ मिस्टेक हुई। सेकेंड, इफ़ नो शेयर वाज केप्ट इन चाइल्ड, जो बच्चे जो पेट में थे अभी, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ था और पहले ही पार्टीशन कर ली, तो उस कंडीशन में पार्टीशन की रीओपनिंग की जा सकती है। बिल्कुल सिंपल। इफ़ द पोजीशन ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड वाज इक्वलेंट टू द चाइल्ड इन द वॉम, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है, कुछ गलत लिखा हुआ, लेकिन आप ये बोल सकते हैं जब अडॉप्टेड चाइल्ड को हिस्सा ना दिया हुआ तो वो तब भी रीओपनिंग हो सकती है पार्टीशन की। इफ़ एनी डिस्क्वालीफाइड शेयर होल्डर बिकम क्वालिफाइड आफ्टर पार्टीशन, मैंने आपको बताया कि अगर कोई कोपार सेनर जो है कोई शेयर होल्डर जो है प्रॉपर्टी का वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और बाकी सभी प्रॉपर्टी में बांट लेंगे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो रही थी वो डिस्क्वालीफाइड था, लेकिन बाद में वो जो है क्वालिफाइड हो गया। क्वालिफाइड कैसे हो सकता है? मान लीजिए उस पर मर्डर का चार्ज लगा हुआ था, लेकिन उसकी कन्विक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन उसने अपील हाई कोर्ट में कर दी और वहाँ पे वो बाइज्जत बरी हो गया, एक्विटल उसका हो गया, तो अब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म होगी। इस तरीके से वो भी पार्टीशन फिर से करा सकते हैं। मान लीजिए कि वो सात साल से कहीं पे गायब है, सडनली एक दिन वो वापस आ जाता है, तो पार्टीशन करा सकता है। अ चाइल्ड इन द वॉम और बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन कैन क्लेम रीओपनिंग, अगर बच्चा पेट में है या फिर जन्म लेता है पार्टीशन के बाद, वो भी रीओपनिंग करवा सकता है। अब्सेंट कोपासनर, अगर मान लीजिए कोई कोपासनर था, वो गुम हो गया था, किसी को कोई पता नहीं, वो चला गया, सभी ने सोचा वो मर गया, लेकिन सडनली वो वापस आ जाता, उसको बोल रहा प्रॉपर्टी की पार्टीशन हो चुकी है, वो फिर से पार्टीशन करा सकता है। इफ़ द पार्टीशन वाज अनजस्ट एंड फेयर, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी पार्टीशन जो की गई है वो अनजस्ट है,
न्याय नहीं हुआ, अनफेयर है, तो उस कंडीशन में आप फिर से पार्टीशन करा सकती हैं। ये है आपके पास पार्टीशन के रिलेटेड सारे रूल। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।